चलो अब आप शुरू करते हैं। कौन सा जिला आपका? कांकेर। अब इधर ध्यान दो, ध्यान देना। देखो एक सड़क धमतरी, हालांकि ये आ रही है तुम्हारे कहां से? मध्य प्रदेश से, धमतरी से आई, धमतरी से। कहां से आई तुम्हारा? आपका धमतरी। धमतरी से सीधा कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से आपका सीधा बस्तर, बस्तर से सीधा कहां घुस गई? आपका सुकमा, और सुकमा से ऐसा आंध्र प्रदेश होते हुए आगे निकल जाएगी कूनावरम। कहां निकल जाएगी? आपका कूनावरम। ये एक्चुअल में आ कहां रही है? ये आ रही है मध्य प्रदेश के मंडला से, एमपी के मंडला से आ रही है। एमपी के मंडला, मंडला के बाद कवर्धा, कवर्धा के बाद बेमेतरा, बेमेतरा के बाद बलौदा बाजार, वहां से रायपुर, रायपुर से फिर कहां? आपका धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से तुम्हारा कौन सा? आपका कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर से सीधा कहां पहुंच गई तुम्हारा? आपका सुकमा। इस सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 30। क्या पड़ेगा आपका? नेशनल हाईवे 30। ध्यान देना अभी आप लोगों को, ठीक है। दूसरा बालोद, बालोद से एक सड़क आएगी सीधा आपका ऐसा कांकेर, कांकेर से सीधा आपका नारायणपुर, नारायणपुर से बीजापुर, बीजापुर से पूरा आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से फिर सीधा कहां निकल जाएगा? आपका ये अंतिम पॉइंट है आपका, और नाम भी कोंटा है और है भी तुम्हारा क्या? आपका कोंटा। सुकमा का अंतिम बिंदु कोंटा भी है और आपका नाम भी क्या? उसका नाम आपका कोंटा। सुकमा, कोंटा बोलने से कौन विधायक है यहाँ के? कवासी लखमा, ठीक है। आपका कवासी, उसका क्षेत्र कौन सा? आपका कोंटा। कांग्रेस सरकार में क्या क्या मिनिस्टर थे? आपका उद्योग, ठीक है। आपका आबकारी मिनिस्टर कौन सा? आपका कोंटा, कवासी लखमा। इस सड़क का नाम हो जाएगा, हमारे राज्य का सड़क है ये, स्टेट हाईवे 5। क्या हो जाएगा आपका? स्टेट हाईवे 5। इंपोर्टेंट है ना आपका। पहले कौन सा? आपका नेशनल हाईवे 30, धमतरी, धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से बस्तर, बस्तर सीधा कहां? आपका सुकमा, सुकमा से कहां से? आपका कूनावरम। 30 आगे निकल जा रही है। स्टेट हाईवे 5 आ रही कहां से? ये मुंगेली से आ रही है, मुंगेली से, मुंगेली, मुंगेली से कवर्धा, कवर्धा से फिर घुस गया तुम्हारा कहां? आपका छुई खदान, खैरागढ़, फिर राजनांदगांव, राजनांदगांव से एंटर कहां कर दिया? आपको मोहिला मानपुर, थोड़ा सा फिर कहां घुस गया? आपका बालोद, फिर नीचे कहां रहा? सीधा आपका कोंटा तक। तो पढ़ेंगे उसको बाद में दूसरे संभाग में। अभी कहां से याद हो रही है? आपका बालोद, बालोद से कौन सा? आपका कूनावरम, स्टेट हाईवे 5। और एक सड़क आ रही है आपका मोहिला मानपुर से, ये मोहिला मानपुर से ऐसा निकलेगी और ये निकल जाएगा आपका ऐसा बीजापुर के बीजापुर का कौन सा? आपका बोलने से भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। ये समझ लो, ये नेशनल हाईवे नहीं है, इसको बोलते हैं वन वे सड़क। वन वे मतलब होता है एकाकी मार्ग। एकाकी मार्ग मतलब होता है जब दो जिले आपस में मिलकर क्या बनाए? आपका सड़क बनाए, जिलों को जिले से क्या करने के लिए? आपका जोड़ने के लिए। तो ये मिलेगा तुम्हारा वन वे सड़क। तो कांकेर में कितना मिल गया? आपका 3 सड़क। सबसे पहले नेशनल हाईवे 30, उसके बाद स्टेट हाईवे 5, उसके बाद फिर क्या मिल रहा है? आपका वन वे बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये है तुम्हारा कौन सा? आपका ये पड़ेगा तुमको कोंडागांव, ये पड़ेगा आपका ऐसा कोंडागांव। तो कोंडागांव से सीधा निकल जाओगे आपका ऐसा कांकेर, आपका नारायणपुर के लिए। ये पड़ेगा आपका नारायणपुर, कोंडागांव से नारायणपुर 130D आपका सड़क। देखो सड़क कोंडागांव से क्या? आपका नारायणपुर, कौन सड़क? आपका 130D। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 130D। अपन बस्तर में कौन कौन सड़क ये पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो 3 सड़क तो कांकेर से गुजर गई, एक वन वे गुजरा, एक स्टेट हाईवे 5 और एक कौन सा? आपका नेशनल हाईवे 30। एक 30 कहां से आ रहा है? आपका कोंडागांव, कोंडागांव सीधा कहां पहुंच रहा है? आपका नारायणपुर, कोंडागांव से कौन सा? आपका नारायणपुर। सड़क का नाम कौन सा? आपका नेशनल हाईवे 130D बन जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये आ जाएगा तुम्हारा जगदलपुर,
ये पड़ेगा तुम्हारा कौन सा आपका जगदलपुर। जगदलपुर से सीधा दंतेवाड़ा, सीधा निकल के भोपालपट्टनम। जगदलपुर से भोपालपट्टनम मतलब आप इस सड़क को क्रॉस किए, कौन सड़क को आपका स्टेट हाईवे 5 को क्रॉस किए, ये सड़क हो जाएगा नेशनल हाईवे 63। ये क्या हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे 63। और आ रहा समझ में। और सीधा भोपालपट्टनम से निकल जाओगे नीचे, तेलंगाना का मुख्यालय हैदराबाद, ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 163। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे आपका बस्तर संभाग के सड़क। ठीक है ना। अरे इतना तो पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है आपका। हाँ अब सरकार जैसा ना, क्योंकि डी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ए भी है, बी भी है और सी भी है भाई। मेन क्या है तुमका आपका, देखो आप देखो कि नेशनल हाईवे दो राज्यों को जोड़ता है। यहां किसको जोड़ रहा है, दो जिलों को। क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है और नक्सलाइट एरिया में जगह जब भी नेशनल हाईवे की बात होती है तो वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें पैसा किसका लगता है आपका केंद्र सरकार का। अब ये दो जिले को जोड़ रहा है, कोंडागांव से किसको आपका नारायणपुर को। क्यों जोड़ रहा है नारायणपुर को, क्योंकि नारायणपुर में अभी भी स्थिति बहुत खराब चल रही है। एक गांव दूसरे गांव से इतना दूर है, हॉस्पिटल दूर है, आपका हर प्रकार की सेवाएं नहीं है, अधोसंरचना का अभाव है। इसलिए सरकार ने क्या बना दिया नारायणपुर में आपका नेशनल हाईवे। किसको जोड़ दिया उसको आपका कोंडागांव। कोंडागांव से जोड़ दिया तो कांकेर भी जा सकते हैं और जगदलपुर भी जा सकते हैं। तो नारायणपुर से क्या जोड़ दिया हमने भाई, तो सोचो वो भी कैसा हाईवे है, नेशनल हाईवे 130D। उसी तरह बीजापुर से भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम सीधा कहां निकल जाएगा आपका दंतेवाड़ा, सीधा कहां पहुंच जाएगा आपका जगदलपुर। बात समझ आ रही है आपका। और एक्चुअल में क्या था कि ये जो 30 था जगदलपुर से ऐसा मुड़ जाता था और कहां निकल जाता था आपका ऐसा कोरापुट, कोरापुट या कालाहांडी। आज से 10 साल पहले जो आपका नेशनल हाईवे 30 था, ऐसा नहीं जाता था, ऐसे मुड़ जाता था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि 25 मई 2013 को हमला हुआ। नंद कुमार पटेल, उनके बेटे, बड़े बेटे कौन आपका दिनेश पटेल, ठीक है आपका, उसके बाद विद्याचरण शुक्ल, 22 से अधिक नेता क्या हो गया आपके मारे गए। और सड़क कौन सी थी, यही आपका ये पड़ेगा झीरम घाटी, ठीक है, ये पड़ेगा दरभा घाटी और ये पड़ेगा झीरम घाटी। इसी सड़क में चल रहा था परिवर्तन यात्रा 13 मई 2025 को, सॉरी 25 मई 2013 को आपका। तो उसी में क्या हो गया, ये सड़क पूरा तोड़ दिया गया। ठीक है आपका, तो इसका सड़क का नाम था कितना आपका, ये नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे 221 था, 221 था। 2 साल के लिए बंद कर दिया गया सड़क को। फिर 2015 में जब नाम चेंज हुआ तो 30 को इधर ने ना ले जाकर क्या कर दिया गया आपका, ऐसा इधर कर दिया गया। अब नाम क्या हो गया इसका आपका नेशनल हाईवे 30 बन जाएगा। तो कहां तक जा रही है तुम्हारा आपका पूनावरम तक। तो पहले ये बताओ सड़क याद होगा कि नहीं। सबसे पहले कौन सा आपका नेशनल हाईवे 30। अभी तो धमतरी याद करो, धमतरी से कुनावरम कहां से होते हुए कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा। स्टेट हाईवे 5 कहां से बालोद, बालोद से कांकेर के बाद नारायणपुर के बाद बीजापुर के बाद और दंतेवाड़ा के बाद। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा आपका वन वे सड़क मोहला मानपुर, वन वे सड़क मोहला मानपुर, मोहला मानपुर से कांकेर से आपका नारायणपुर से बीजापुर, कौन सा आपका भोपालपट्टनम, और याद हो जाएगा। ठीक है आपका, उसके बाद जगदलपुर सड़क देखो आपका जगदलपुर से भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे 63 और भोपालपट्टनम से कौन सा आपका हैदराबाद, ये क्या जाएगा आपका 163 बन जाएगा। और भी एक सड़क है, पढ़ेंगे उसको बाद में, लिख लोगे इसको तो लिखो आपका, अब लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कें।
राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कें, नेशनल हाईवे 30, पूरा जिला लिखो, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। जगदलपुर नहीं, क्या आपका बस्तर, बस्तर के बाद कौन सा आपका सुकमा। अभी आपको जिला लिखना है ना आपका, ठीक है। योग्यता में बात बनाना पर लिखो, पहले फटाफट लिखो। स्टेट हाईवे 5 कहां से आपका, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। हो गया, बन जाएगा। तो नेशनल हाईवे अभी देखो, अभी आप बस्तर संभाग याद करो, ऊपर में क्या मिलेगा वो बात की बात है। बस्तर संभाग में सबसे पहले आपका कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद बस्तर, बस्तर के बाद सुकमा। नेशनल हाईवे 30। स्टेट हाईवे 5 सबसे पहले कांकेर, कांकेर के बाद कौन सा आपका नारायणपुर, नारायणपुर के बाद बीजापुर, बीजापुर के बाद दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद कौन सा आपका सुकमा। यदि मैं 130D बोलूं तो कोंडागांव से कहां जा रहा है तुम आपका नारायणपुर। यदि मैं वन वे सड़क बोलूं तो मोइला मानपुर, कांकेर, नारायणपुर, कौन सा आपका बीजापुर, ठीक है। और 163 बोलूं तो जगदलपुर मतलब बस्तर, दंतेवाड़ा कौन सा आपका बीजापुर। बन जाएगा। चलो अब इधर ध्यान दो, काफी पुस्तक छोड़ो, अब इधर ध्यान दो। अब उस सड़कों में कांकेर, अब क्या शुरू करते हैं आपका कांकेर जिला, ठीक है आपका। अब देखो शुरुआत करते हैं कौन सा आपका कांकेर। तो कांकेर में सबसे पहले क्या पड़ेगा, ध्यान से सुन लो, एक बार बताऊंगा। चारामा, नथिया नवागांव, कुलगांव, नाम नहीं लिखूंगा, यहां ध्यान सुनना। चारामा, चारामा के नथिया नवागांव, कुलगांव, कुलगांव के बाद लखनपुरी, लखनपुरी के बाद सिंगार भाटा, लखनपुरी, सिंगार भाटा, और सिंगार भाटा के बाद तुम्हारा आ जाएगा फिर कांकेर, और कांकेर के बाद आ जाएगा पंचवटी। ये सब नाम तुमको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान सुनना आपका। अपन क्या दिख रहे हैं आपका नेशनल हाईवे 30, चारामा, चारामा के बाद नथिया नवागांव, नथिया नवागांव के बाद कुलगांव, कुलगांव के बाद लखनपुरी, लखनपुरी के बाद सिंगार भाटा, सिंगार भाटा के बाद कांकेर जिला मुख्यालय, और कांकेर के बाद पी से क्या जाएगा तुम्हारा आपका पंचवटी। ये सब कहां मिलेगा आपका नेशनल हाईवे 30 में। और आप एग्जाम में जाके देख लो, आपका पेपर में उठा के देख लो, आपका हर नाम एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। नथिया नवागांव सबसे पहले चारामा दिख रहा है ना, चारामा, फिर क्या मिलेगा आपका नथिया नवागांव, नथिया नवागांव के बाद कुलगांव, क्या पड़ेगा आपका कुलगांव, कुलगांव के बाद लखनपुरी, लखनपुरी के बाद सिंगार भाटा, सिंगार भाटा के बाद कांकेर, और कांकेर के बाद पंचवटी। अब लिखना नहीं है, पीछे याद करो, ध्यान दो, पहले याद करो, याद सब लिखवाई दूंगा मैं। यहां पे क्या होना चाहिए आपका याद होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ समझ में नहीं आए, सबसे बड़ा कठिन आपका सब्जेक्ट, और समझ में आ जाए तो इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई सा नहीं, कौन सा आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है आपका। अब तुमको लगता हो कि ये कौन से देश के गांव है, ठीक है, तुमको लगता है सीधी तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे ही तुम आपका कहां जाओगे जगदलपुर की तरफ, तो ये सब नाम मिलेगा। चारामा, चारामा के बाद नथिया नवागांव, नथिया नवागांव के बाद कुलगांव, कुलगांव के बाद लखनपुरी, लखनपुरी के बाद सिंगार भाटा, फिर क्या पड़ेगा आपका कांकेर, फिर क्या पड़ेगा तुम्हारा आपका पंचवटी, ठीक है। भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, रावघाट माइंस, ठीक है आपका। बी से क्या आ जाएगा तुम्हारा आपका, अभी लिखे थे याद करो,
भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र, ए से अंतागढ़, और RM से आ जाएगा राव घाट माइंस, राव घाट माइंस। भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, राव घाट माइंस। ठीक है, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़ कौन सा आपका? राव घाट माइंस। याद होगा कि नहीं? NH30 और कौन सा आपका? स्टेट हाईवे 5। अब आ जाओ किसमें आपका? वन वे में। तो वन वे में मिलेगा आपको दुर्ग कोंदल और कोयली बेड़ा। मैं नाम थोड़ी दिया हूं, ठीक है आपका। ये क्या पड़ेगा तुम्हारा आपका? वन वे में दुर्ग कोंदल, और के से क्या आ जाएगा आपका? कोयली बेड़ा। अरे नाम नहीं सुनोगे कोयली बेड़ा का नाम? एक समय में कांकेर में कोयली बेड़ा दलम सक्रिय था नक्सली के रूप में। ये सब नक्सली गतिविधि वाला क्षेत्र है। कौन सा आपका? दुर्ग कोंदल, कौन सा आपका? कोयली बेड़ा। मेरी पहली पोस्टिंग यही थी। कहां आपका? दुर्ग कोंदल। जब मैं एडीओ बन के गया था, जा सकते थे, आ नहीं सकते थे। 40 किलोमीटर, मतलब कांकेर से इसकी दूरी कम से कम 180 किलोमीटर दूरी है, 180 किलोमीटर। सुबह 5 बजे बैठोगे तो शाम को 6:30 बजे पहुंचते थे। तुम सोचोगे काम करके वापस आऊंगा। आज से कभी बता रहा हूं आपसे, 10 साल पहले जब मेरी जॉब लगी थी, आपका 2015 में। ये वही है, कौन सा आपका? दुर्ग कोंदल। बहुत ज्यादा नक्सली इलाका। लोग केवल कपड़े पहनते ही नहीं, वहां के लोग लुंगी में क्या करते हैं? आपको दिन भर काम जा रहे हैं। मेरे पास जो सरपंच आता था लुंगी पहन के, और हाथ में क्या रखा था? हंसिया, जो आपका जो धान वन काटते नहीं है उसको बांध के आता था। लगता मैं उससे क्या बात को लगता था, मेरे को मार वार मत दे भाई, तुम तो यहाँ अकेले हो ना, यहाँ तुम्हारा कोई थोड़ी कोई परिवार है। कहाँ पे आपका? दुर्ग कोंदल में। और तुम्हारा और जिला मुख्यालय कहाँ है तुम्हारा? आपका कांकेर। दूरी कितनी है आपका? 180 किलोमीटर। और यहाँ की जो भाषा बोलते थे तुमको समझ में ना आए, पूरी हल्बी भाषा बोलते हैं, पूरा गोड़ी भाषा बोलते हैं, जिसमें उड़िया मिक्स रहता है। आज भी स्थिति वैसी है कांकेर की। मतलब यहां का जो विधायक था, उस विधायक को Z+ क्या मिला था? आपका सिक्योरिटी। वो 4 ठो क्या लेके जाता था? आपका बाउंसर लेके जाता था वो विधायक। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम किया था उसके क्षेत्र में। भाषा में आ रही ना आपका? तो इतना पूरा नक्सली का दहशत आज भी है कांकेर में, खासकर कहां भी आपका? दुर्ग कोंदल, कौन सा आपका? कोयली बेड़ा में बन जाएगा। तो वही कौन सा पड़ेगा आपको? दुर्ग कोंदल, कोयली बेड़ा। उसके बाद यदि अपन आगे कौन सा बॉर्डर आपका? महाराष्ट्र बॉर्डर। तो 2 नाम मिलेगा, परलकोट और पखांजूर। यह है मिलेगा आपका पखांजूर, और यह मिलेगा तुम्हारा परलकोट। ये परलकोट मिलेगा। और ये जो धमतरी बॉर्डर में मिलेगा एक नाम, नरहरपुर। क्या मिलेगा आपका? N से आपका नरहरपुर, और ये खत्म हुआ तुम्हारा पूरा कौन सा जिला आपका? कांकेर जिला। और ये सब नाम एग्जाम में पूछ चुके हैं। और इसको याद कैसे करना है? 2 नाम महाराष्ट्र बॉर्डर, 1 नाम धमतरी बॉर्डर। जो भी नाम है आपको 5-6 नाम किसमें? आपका नेशनल हाईवे 30, 3 नाम स्टेट हाईवे 5, 2 नाम वन वे, और 2 नाम क्या आपका? महाराष्ट्र बॉर्डर। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? याद होगा कि नहीं? तो सबसे पहले क्या पड़ेगा आपका? थोड़ा सा उच्च, अब कहीं तो पहले आलस छोड़ो, अच्छे से बैठो, ठीक है आपका, तभी याद हो पाएगा। और जमाई ले रहे हो मुंह फाड़ के मगरमच्छ टाइप का। इधर ध्यान दो, सबसे पहले जोर से बोलना है। पहले क्या पड़ेगा आपका? चारामा। चारामा के बाद नथिया नवागांव। क्या पड़ेगा? नथिया नवागांव। नथिया नवागांव के बाद कुलगांव। कुलगांव के बाद लखनपुरी। लखनपुरी के बाद सिंगार भाटा। उसके बाद क्या पड़ेगा? कांकेर और पंचवटी। ये ऊपर भाई चारामा पहले आ गया, नथिया नवागांव पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टेट हाईवे 30 से ऊपर नहीं जाना चाहिए बस, ठीक है आपका। भाई पंचवटी नाम सुनोगे? पंचवटी, ये वही पंचवटी है जहां से माता सीता का हरण हुआ था, ठीक है आपका। कांकेर जिला मुख्यालय है, सिंगार भाटा है, लखनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया है,
जैसे आपका यहाँ का तमनार, वैसे वहां क्या मिलेगा आपका लखनपुरी, कुलगांव, नथिया नवा गांव और कौन सा आपका चारामा। तो लाइन से याद होना चाहिए, चारामा, चारामा के बाद नथिया नवा गांव, नथिया नवा गांव के बाद कुलगांव, कुलगांव के बाद लखनपुरी, लखनपुरी के बाद सिंगार भाटा और आपका कांकेर कौन सा आपका पंचवटी। याद हो जाएगा। उधर मिलेंगे आपको 3 नाम, जिसमें 2 नाम तो जान चुके हो पहले से, एक भानु प्रतापपुर और एक कौन सा आपका अंतागढ़। याद हो जाएगा। तो भानु प्रतापपुर और कौन सा आपका अंतागढ़। नीचे मिलेगा रावघाट माइंस, क्या जाएगा आपका रावघाट माइंस। उधर 2 नाम, मुंह खोलना चाहिए अच्छे से, दुर्ग कोंदल, दुर्ग और कोयली बेड़ा, ठीक है, दुर्ग कोंदल कोयली बेड़ा। महाराष्ट्र बॉर्डर में 2 नाम, परलकोट और पखांजुर। क्या बोलना है आपका, पंखाजुर नहीं बोलना है, ठीक है आपका, जो बोलना है बोलो, याद कर होना चाहिए बस। वो पंखा फेन कुछ बोलना है बोलो, ठीक है आपका, क्या आपका पखांजुर, ठीक है आपका पखांजुर। और ये क्या मिलेगा तुमको आपका नरहरपुर बन जाएगा। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो, ये काला हांडी से एक नदी निकल रही है ऐसा, और ये पूरा ऐसा बस्तर से होते हुए पहले एंटर की कहां आपका दंतेवाड़ा, और फिर ऐसा सड़कों को क्रॉस करते हुए ये ऊपर निकल गई ऐसा, ये पड़ेगा तुम्हारा भद्रकाली, बीजापुर का क्या आपका भद्रकाली। उधर महाराष्ट्र से आ रही है गोदावरी, नागपुर तरफ से आ रही है ऐसा गोदावरी, और गोदावरी के साथ किसमें आके मिल गई आपका ऐसा भद्रकाली में। ये गोदावरी के साथ क्या हो गया आपका संगम। इस नदी का नाम कौन सा आपका इंद्रावती, पढ़ोगे अलग से इंद्रावती। बताइए क्यों, क्योंकि ये मोहला मानपुर से एक नदी आ रही है और ये परलकोट पखांजुर के किनारे से बहते हुए ये कहां मिल जाएगी तुमको आपका ऐसा इंद्रावती में, ठीक है। इस नदी का नाम है कोटरी, क्या नाम है आपका कोटरी नदी। तो परलकोट और पखांजुर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, कोटरी नदी के किनारे, ठीक है आपका बन जाएगा। तो महाराष्ट्र बॉर्डर से एक नदी भी आ रही है, मोहला मानपुर से निकल रही है और आके मिल रही है किसमें आपका इंद्रावती में। परलकोट और कौन सा आपका पखांजुर महाराष्ट्र बॉर्डर। धमतरी बॉर्डर में नरहरपुर, क्या मिलेगा आपका नरहरपुर। मेन सड़क में चारामा, चारामा के बाद नथिया नवा गांव, कुलगांव, लखनपुरी, सिंगार भाटा, कांकेर और पंचपुरी। उसके बाद किसमें आपका स्टेट हाईवे 5 में भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, रावघाट माइंस। उसके बाद स्टेट आपका 1 वे में दुर्ग कोंदल कोयली बेड़ा, और महाराष्ट्र बॉर्डर में परलकोट और पखांजुर। धमतरी बॉर्डर में याद हुआ पक्का। अरे कितना नाम है, मुश्किल से 10-15 तो नाम है। अभी तुमको पढ़ना है रायपुर जिला, 50 नाम आएगा। बस्तर में नाम बहुत ही कम मिलेंगे, क्योंकि रहने वाले के लोगों की संख्या कम तो काम कम। जब शुरू करोगे दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, जैसे बता रहा हूं वैसे याद करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, तुमको बहुत क्या हो जाएगा आपका आसान। जैसी बता रहा हूं ना आपका वैसी यदि याद कर लिए तो क्या हो जाएगा तुमको आपका बहुत ही आसान। ये तो बहुत क्या हो जाएगा आपका लेंदी हो जाएगा रोड मैप। और एक बार यदि आप रोड मैप को पढ़ लिए तो आपका छत्तीसगढ़ इतना आसान हो जाएगा, ठीक है आपका, कि आपको हर चीज को देखो। अब ये ऐसा तो नहीं है कि चारामा फिर से नहीं आएगा, ये आपका परलकोट पखांजुर फिर आएगा। कहां आएगा, जब आप क्या पढ़ोगे आपका कोटरी नदी। लेकिन रोड मैप क्या हो जाता है, ओवरव्यू पूरी तरीके से क्या हो जाता है आपका छत्तीसगढ़ का क्या होता है एक प्रकार का। ये धड़कन है किसका आपका समझ सब किसका आपका छत्तीसगढ़ का। इसको निकाल दिए छत्तीसगढ़ खत्म। जब भी क्रैश कोर्स होता ना सीजीपीएससी व्यापम का, तो मैं केवल क्या पढ़ाता हूं रोड मैप। क्योंकि 3 महीना आप नहीं पढ़ा सकते किसको आपका छत्तीसगढ़ को, तो आप क्या केवल क्या पढ़ा दो उनको आपका रोड मैप पढ़ा दो। एक तो क्रैश कोर्स हमारे यहाँ नहीं होता, जैसे दिल्ली एस में होता है क्रैश कोर्स, तो मैं वहां क्या पढ़ा देता हूं केवल आपका रोड मैप। रोड मैप पढ़ लिए 1.5-2 महीना आपका इजिली उनका क्या निकल जाता है। एक आपका जो वनडे एग्जाम होता है उनका आपका आराम से निकल जाता है, यदि वो सही तैयारी कर रहे हैं। जैसे अपन कांकेर जिला पढ़े, अभी लिखवा दिया मैं आपको, आपने एक पेज आधा पेज छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया,
अब आप कल उस बोर्ड क्या पढ़े, आपका पेपर पढ़े, तो दिखा कि कांकेर में आपका विष्णुदेव साय के द्वारा आपका एक नया बायोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जाके उसको किसमें जोड़ दिए, कांकेर में क्या कि जाके उसको आपका जोड़ दिए कि नवीनतम आंकड़ा में क्या आ जाएगा तुम्हारा आपका कि नवीनतम बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां बनेगा आपका, कांकेर में। तो करेंट का करेंट भी हो गया, तुम्हारा क्या तैयार हो गया, आपका नोट्स भी क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। तो रोड मैप को आपका देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उसको क्या करो, आपका याद करो। अब देखो एक बार बोल रहा हूं, याद होना चाहिए। पहले तुम्हें कौन सा आ जाएगा आपका, चारामा। तो चार एक वृक्ष होता है, याद करो, जिसको आप चिरौंजी बोलते हो ना, चिरौंजी। 4 वृक्षों की संख्या अधिक होने के कारण नाम पड़ गया चारामा, पहला टर्म। दूसरा तुम्हारा आ जाएगा नथिया नामा गांव, भारत का मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर। मिलेट समझते हो, मिलेट जैसे यहां पे खुला है आपका रायगढ़ मिलेट कैफे, ज्वार बाजरा कोदो कुटकी, इससे जो आटे बनते हैं, इसका जो आप उपयोग हो रहा है खाने में, वो प्रोसेसिंग सेंटर कहां पे है आपका, नथिया नामा गांव। तो मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर ये कहां मिलेगा आपको, नथिया नामा गांव। RIPA रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, मतलब इसमें क्या आपका कि एक अच्छा खेती करने के लिए ग्रामीणों को क्या क्या आवश्यक है। जैसे मैं किसान हूं गांव का, मुझे पता भी नहीं है कि ऐसे ऐसे औजार आ गए हैं जिसमें धान रोपाई से लेकर धान कटाई तक सब मशीनें उपलब्ध हैं। तो उसका आपका देखा जाएगा इस प्रकार से आपका एग्जीबिशन कहां हुआ है, आपका उसी औद्योगिक पार्क में, जो किसानों को यह बताया जाता है कि आप अब अपनी आपका खेती को अत्याधुनिक तरीके से कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या बनाया गया, एक प्रकार का पार्क, नाम कौन सा, ग्रामीण औद्योगिक पार्क। कहां पे आपका, कुलगांव में। लखनपुरी क्या है बोलने से, इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे क्या होता है हर जिले में आपको क्या मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल, जैसे हमारे यहाँ गारे पालमा, ठीक है, लाखा गिरवानी, तमनार, ओपी जिंदल, ये सब क्या है तुम्हारा आपका कि शहर से बाहर खोलो भाई, जो भी खोलना है कंपनी को शहर के अंदर नहीं खोलना है, हमने को पॉल्यूशन नहीं चाहिए। वैसे कांकेर जिला नहीं, हर जिला में तुमको क्या मिल जाएगा, एक प्रकार का आपका, जैसे रायपुर में सिलतरा, बिलासपुर में क्या मिल जाएगा तुमको आपका, तिफरा सिरगिट्टी, वैसे कांकेर में क्या मिल जाएगा तुमको आपका, लखनपुरी। ये क्या है तुम्हारा आपका इंडस्ट्रियल एरिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो कांकेर में नक्सलियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, आज भी है, थोड़ा बहुत आज भी है कांकेर में नक्सली। तो सरकार पर भरोसा करने के बजाय एक व्यक्ति थे महेंद्र कर्मा, नाम सुने होगे आपका, महेंद्र कर्मा, वो व्यक्ति जिसको बाद में आपको नक्सलियों ने खत्म कर दिया 2013 के मुठभेड़ में। वो महेंद्र कर्मा ने क्या कहा कि क्यों ना स्थानीय लोगों को क्या दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, किसके लिए संबंधी, नक्सलियों से लड़ने के लिए। तो नए खुल गया सिंघारवाटा में कौन सा आपका, जंगल वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर, जंगल वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर। जंगल वार मतलब जंगल में जो आपका क्या होता है, आपका युद्ध होता है, उसको ट्रेनिंग उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों को दिया। आज इसको सरकार अपने कब्जे में कर लिया है इसको, ठीक है। तो स्थानीय लोगों को क्या दी गई वहां पर, आपका नक्सली से आपको लड़ने के लिए क्या दिया गया, आपका ट्रेनिंग, नाम है जंगलवार, ठीक है, आपका ट्रेनिंग सेंटर। कहां मिलेगा तुमको, आपका सिंगारभाटा में। फिर मिलेगा तुम्हारा आपका कांकेर जिला मुख्यालय है। कांकेर में बहुत चीज है और बस क्या करो, आपका जिला मुख्यालय। और पंचवटी में क्या बोलने से, माता सीता का यहां से क्या हुआ था, आपका हरण हुआ था, याद हो जाएगा। चारामा, 4 वृक्षों की संख्या। दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, नथिया गांव, मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर, मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर। नथिया नामा गांव के बाद कुलगांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ग्रामीण औद्योगिक पार्क। लखनपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। सिंगारभाटा जंगल वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल। कांकेर पंचवटी, ठीक है। अंतागढ़ भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र आएगा ना, अंतागढ़ कौन सा आपका, भानु प्रतापपुर। अब देखो ध्यान से,
इसी भानु प्रतापपुर से एक नदी निकलेगी, लेकिन ये नदी कहां चली जाती है आपका, ऐसा उत्तर की ओर ऐसा निकल जाएगी। पहले निकलेगी बालोद, फिर कहां निकल जाएगी आपका, ऐसा राजनांदगांव। उस नदी का नाम है तांदुला नदी। इसलिए जब आप पढ़ोगे प्राकृतिक विभाजन, तो भानु प्रतापपुर को अपन किसमें छोड़ देते हैं आपका, छत्तीसगढ़ के मध्य में। मोहला मानपुर को कहां ले जाते हैं आपका, बस्तर में। बात समझ में आ रहा है आपका? वो इसलिए क्योंकि मोहला मानपुर से जो 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 निकल रही है नदी, वो कहां रही है आपका, नीचे की ओर, और ये नदी कहां जा रही है आपका, ऊपर की ओर। तो अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। भानु प्रतापपुर से तांदुला नदी का उद्गम, एक इंपॉर्टेंट। भानु प्रतापपुर बोलने से आपका विधानसभा क्षेत्र, अंतागढ़ बोलने से विधानसभा क्षेत्र, और रावघाट माइंस बोलने से सर्वाधिक लोहा। यह क्या मिलेगा आपका, लोहा मिलेगा। लोहा, लोहा 3 जगह मिल रहा है। एक मिल रहा है अंतागढ़ में, एक मिल रहा है रावघाट माइंस में, एक मिल रहा है चारामा में। तो अभी हटाओ उसको। अभी एक चीज याद करो, रावघाट माइंस में क्या मिलेगा बोलने से आपका, लोहा बन जाएगा। दुर्ग, कोंदल, कोयलीबेड़ा, केवल आपको नाम याद होना चाहिए, नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा कोयलीबेड़ा किस जिले में स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा जिला में आपका, कांकेर। ऊपर आ जाओगे आपका परलकोट, ठीक है। तो देखो परलकोट बोलने से कोटरी नदी के तट पे, और यहां के जमींदार थे गेन सिंह। कौन थे जमींदार आपका, गेन सिंह, वहां के जमींदार थे। गेन सिंह के ऊपर अंग्रेजों ने कहा कि तुम नदी के किनारे, तुम्हारा जमींदारी क्षेत्र है, तुमको बाकी जमींदारी क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। गेन सिंह ने कहा भाई ये मेरी गलती है क्या कि मैं नदी के किनारे बसा हुआ हूं, अब नदी के पानी को मोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नदी के पानी को यूज नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने गेन सिंह पर डबल क्या लगा दिया, आपका टैक्स लगा दिया। यह बात कर रहा हूं मैं 1825 की, ठीक है। और गेन सिंह और अंग्रेजों के बीच में आपका देखा जाएगा विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को बोलते हैं परलकोट का विद्रोह, क्योंकि स्थान कौन सा था आपका, परलकोट। और उसी परलकोट के विद्रोह में उस समय का जो अंग्रेज था आपका एगेन्यू, कौन था, एगेन्यू, बीच चौराहे में क्या कर दिया आपका, गेन सिंह को फांसी पे लटका दिया, ठीक है। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का या बस्तर संभाग का प्रथम जनजाति शहीद कहा गया है। किसको, आपका गेन सिंह को। तो अभी बाद में पढ़ेंगे उसको, अभी याद करना परलकोट का विद्रोह, नेतृत्व करता कौन, गेन सिंह। नीचे आ जाएगा पखांजूर। पखांजूर बोलने से जब 1973 में बांग्लादेश बना, 1971 में युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, 73 में क्या बन गया तुम्हारा आपका, बांग्लादेश बन गया। तो बांग्लादेश से कुछ भाग के कहां है आपका, पखांजूर, ठीक है। और आज भी पखांजूर में भाषा क्या बोली जाती है बोलने से, बांग्ला भाषा। आज भी पखांजूर बोलने से आपका देखा जाए बांग्लादेश रिफ्यूजी को यहां पे क्या दिया गया, आपका शरणार्थी किया गया है। मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, नर नारायण का मेला लगता है, ये सब कहां लगेगा तुम्हारा, आपका पखांजूर में। अभी तो बस केवल याद करना, पखांजूर बोलने से आपका किसके किनारे, कोटरी के किनारे, और दूसरा बांग्लादेशी शरणार्थियों को यहां क्या किया गया, आपका बसाया गया है, बन जाएगा। और नरहरपुर बोलने से एक नदी निकलेगी, दूध नदी, दूध नदी, ठीक है ना। आपका कांकेर के ये पड़ेगा आपका ऐसा मलाज कुंडम की पहाड़ी, ये बीच में पड़ेगा आपको मलाज कुंडम की पहाड़ी, यहां से निकलेगी ऐसा नदी, और ऐसा कांकेर से होते हुए नरहरपुर के पास किसमें मिल जाएगी आपका, ऐसा महानदी में। इसी में एक पड़ेगा आपको जलाशय, जलाशय का नाम है दुधावा जलाशय। क्या पड़ेगा आपका, दुधावा जलाशय। कौन से आपका देखा जाएगा, आपका विकास खंड में है, कौन से विकास खंड में, आपका नरहरपुर। तो दूध नदी पर बना दुधावा जलाशय, नरहरपुर। परलकोट विद्रोह, परलकोट। पखांजूर, बालासर को बसाया गया है, उस पर कौन सा आ जाएगा ऊपर में आपका, दुर्ग, कोंदल, कोयलीबेड़ा, नाम याद होना चाहिए। भानु प्रतापपुर से तांदुला नदी का उद्गम, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र, रावघाट माइंस लोहे का क्षेत्र, ठीक है। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो इसमें नरहरपुर एक, नरहरपुर एक, चारामा 2, कांकेर 3,
अंतागढ़ 4, भानुप्रतापपुर 5, उसके बाद दुर्ग कोंदल 6 और पखांजूर 7। कौन कौन से बोला मैं आपका? नरहरपुर, चारामा, कांकेर, भानुप्रतापपुर, अंतागढ़, दुर्ग कोंदल, कौन सा आपका? पखांजूर। बोला है ना पखांजूर। इसमें पखांजूर ले लो, इसमें क्या ले लो? इसमें क्या ले लो? भानुप्रतापपुर। और इसमें कौन सा आपका? और ये क्या जाएगा? ये 7 विकास खंड है। क्या तुम्हारे आपके 7 विकास खंड? विकास खंड समझते हो ना? ब्लॉक क्या जाएगा आपका? 7 क्या है तुम्हारे आपका? ब्लॉक। कौन सा? हाँ, ये कौन सा जाएगा आपका? कांकेर। कौन सा आपका? कांकेर बन जाएगा आपका। तो 7 कितने तुम्हारे आ जाएंगे आपके? ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ये सब कल मैं लिखवाऊंगा भाई, लेकिन तुमको याद होना चाहिए। तुम पहले केवल क्या पढ़ेगा? केवल आपका नाम, वो चारामा क्या है, कौन सा ब्लॉक है, क्या तहसीलों में, सब तो बता ही दूंगा, सब लिखवा ही दूंगा। इसमें क्या नदी मिलेगी, क्या चट्टान मिलेगा, कौन सी जनजाति पाई जाती है, कौन से खनिज पाए जाएंगे, सब बचा हुआ है कांकेर में। एक जिला कम से कम अपने को 1 दिन तो लगेगा ही लगेगा पढ़ने में। बात समझ आ रहा है ना आपका? बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, ये याद हो जाएगा ना पहले आपका। तो पहले तो नाम रट के आना, पूरा रट के नहीं, समझ के आना कि कौन से नेशनल हाईवे में कौन सा नाम पड़ेगा। ठीक है, और जो बताया आज, चारामा में क्या है, पंचवटी में क्या है, ठीक है, आपका नथिया नवा गांव में क्या है, अंतागढ़ में क्या है, उसका क्या करें, उसको आपका पढ़ के आओ ताकि तुमको क्या हो आपका समझ में आए। ठीक है, फिर कल अपन लिखवाते हैं कांकेर जिला, फिर क्या पढ़ेंगे जिला कौन सा आपका? कोंडागांव। ठीक है।